आज जैसे दीन पर अमल करने के लिए भी नौजवान ये सोचते हैं मेरी मर्जी के मुताबिक हो तो अमल करूंगा। नहीं, हम यहाँ पर जीने के लिए आए हैं, अपनी मर्जी से जीने के लिए नहीं आए, रसूलुल्लाह की मर्जी से जीने के लिए आए हैं। ताजु शरिया ने जिसके मुतालिक कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, उन सहाबा ने फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी है वो गैरत के साथ जिया करते थे कि हुजूर की बात है तो फिर सबसे पहली बात। जब हम ये सारी चीजों की तरफ आगे बढ़े, अल्लाह करीम इज्जतें फिर नवाजेगा, इज्जतें वापस आई। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। जो इज्जत में कमी आई है ये डोर के टूटने से आई है, या डोर के कमजोर होने से आई है। पूरी दुनिया आज एड़ी चोटी का जोर सिर्फ इस बात पर लगाती है, इस बात पर लगाती है कि तुम हुजूर पाक की मोहब्बत की बात ना करो, बाकी कोई बात करना करो। आपको पता है नमाजों की तबलीग करने वाले चिल्ले छट्टियां और भी दीगर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। छट्टी शरीफ तो सरकार गरीब नवाज की मैंने साथ में कह दिया, लेकिन नमाजों की सिर्फ अमल की तबलीग करने वाली बड़ी बड़ी जमातें हैं, उनसे ना गवर्नमेंट को कोई खतरा है ना इजराइल को खतरा है। हाँ, आप देख लेना, मालूम कर लेना मेरी इस बात। इजराइल जैसा कट्टर दुश्मन इस्लाम, वो तक कुछ तंजीमों को कहता है ये सेफ तंजीम है, मुसलमानों में सेफ तंजीम है। कौन सी? जो सिर्फ नमाज रोजे की बात करती है और कुछ नहीं करती, बस। हाँ, डेंजर तंजीम वो है जो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहती है। क्यों? ये नारे से किस बात का डर है, किस बात का? दुनिया आज ये कह रही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दोबारा पलट आने वाला, उनको पता है मेरे अजीजों, नमाज नमाज, रोजा रोजा, हज हज, ज़कात ज़कात, ये अमाल ठीक है, हम इसके मुनकिर नहीं है, हम भी अमल करेंगे। लेकिन जो कौम हुजूर की मोहब्बत की बात करती है, दुनिया को इस बात का खौफ है कि इन जमातों को अगर ये मोहब्बत वापस मिल गई तो फिर ये आम जवान नहीं रह जाता, फिर इनमें कोई खालिद बिन वलीद खड़ा हो जाता है, फिर इनके दरमियान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाता है। हाँ, जो अच्छे खासे लोगों की नींद को हराम कर रखता है। दुनिया को पता है सलाहुद्दीन का नाम आज यूरोप में सलाहुद्दीन डे मनाया जा रहा है। सलाहुद्दीन डे मनाया जा रहा है क्यों? मेरे अजीजों, सिर्फ एक जर्नेल नहीं था, एक जंगजू नहीं था, एक सिपाही सालार नहीं था, बहुत बड़ा आशिक रसूल था। बेशक, बेशक, बहुत बड़ा आशिक रसूल, ऐसा कि एक मर्तबा बुर्निस नाम का एक ईसाई सिपाही सालार था, उसने मुसलमानों के काफिले को गिरफ्तार किया और उनको मारा पीटा, उनका माल लूटा। और जब जब मारता था तो क्या कहता था बुर्निस? सुनो, बहुत सारे ऐसे जो गीदड़ जत्थे में आकर हमला करते, वो बुर्निस उसी किस्म का आदमी था। मॉब लिंचिंग किया मुसलमानों की मुल्क शाम में, और मारते मारते एक जुमला कहता था, कहाँ है मोहम्मद, बुलाओ बचाने के लिए। हुजूर पाक की तरफ ताना देते हुए बार बार मारता था। यह खबर सलाहुद्दीन को पहुंच गई। सलाहुद्दीन के काफिले को लूटा गया, मारा गया। लूट मार तो हर जगह चलती थी, लेकिन मारने वाला बार बार कह रहा था, बुला मोहम्मद को। नाउजुबिल्लाह, ये वो जमाना था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की ऐसी बीमारी चल रही थी जिसमें लोगों ने कहा था कि अनकरीब इनकी वफात होने वाली, मौत के करीब वाली बीमारी थी, बिस्तर से उठ नहीं रहे थे। उस वक्त जब ये खबर दी गई, सलाहुद्दीन ने कपकपाते हाथों से दुआ किया था, मौला बस थोड़ी इतनी जिंदगी दे दे कि मैं बुर्निस को बता दूं, इतनी जिंदगी और दे दे। और उसके बाद 2.5 साल का अरसा गुजरा, बिस्तर से उठे, सही भी हुए, वाक़ा हुआ, फौजें इधर से उधर फैलाई, और फिर आपको पता है तारीख में मौजूद है वो वक्त आ ही गया
बुर्निस गिरफ्तार हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के नरगे में आ ही गया, क्योंकि तारीख बताती है बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो बकरीद आती ही है। सलाहुद्दीन के बाद जब वो कैदी गिरफ्तार होकर आया, सलाहुद्दीन की एक बात बहुत मशहूर थी, वो बड़े बड़े कैदियों को आजाद करने में मशहूर थे, बड़े बड़े जर्नलों को, सिपाहियों को आजाद करते थे। 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों को आजाद किया जो जंग में कैदी होकर आए थे, बहुत सारे लोगों को आजाद किया। बुर्निस को जब गिरफ्तार करके लाया गया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पेश किया गया, पूछा सलाहुद्दीन ने, क्या गुमान है तेरा मेरे मुताल्लिक? उसने कहा अब तक जो सुनता आया वही है कि आप रहमदिल हैं, खैरख्वाह हैं और बहुत जल्दी आजाद करते हैं। सलाहुद्दीन ने कहा अब तुझे अगर आजाद किया तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, अल्लाह का अजाब आएगा। और उसके बाद तलवार उठाई, उसकी गर्दन पर रखा। 2.5 साल पहले तूने कमजोर मुसलमानों को ये कहा था बुलाओ मोहम्मद को, कहां है ये देख, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे भेजा है और तेरी गर्दन लेने के लिए भेजा है, तू रसूलुल्लाह को पुकारता है। अभी गुलाम जब तक जिंदा है वो काफी है। और उसके बाद तारीख में ये बात लिखी हुई है मेरे अजीजों, सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमारी के आलम में 2.5 साल का जो अरसा गुजारा है, इस बात के इंतजार में कि जब तक हुजूर पाक की तरफ से जवाब नहीं दूंगा उस वक्त तक सलाहुद्दीन कभी बिस्तर पर एक रात भी नहीं सोए, खुली जमीन पर सोते थे और कभी पैर फैलाकर नहीं सोया, कभी पैर फैलाकर नहीं सोया। जब नबी पाक की शान में कोई कुत्ता भौंक रहा हो, सलाहुद्दीन को ये ज़ेब नहीं देता कि वो बिस्तर पर पैर फैलाकर सो सके। ये इश्क था, ये इश्क था जिसकी बुनियाद पर वो 12,000 का लश्कर लेकर एक बार उतरा था और 4 लाख की फौज को खदेड़ कर रख दिया था। ये ताकत और कुव्वत मेरे अजीजों हुजूर की मोहब्बत से आती है। हुजूर पाक की आजमत दिलों में बिठाओ, अल्लाह तुम्हारा रौब खुद कायम फरमाए, तुम्हारा रौब अल्लाह कायम फरमाएगा। लोगों को ये लगता है कि तंजीमें बनाना चाहिए, लोगों को ये लगता है कि फौज बनानी चाहिए। मैं कभी इस बात की बात नहीं किया, इसीलिए डरते नहीं, हम कोई सीक्रेट मीटिंग भी नहीं करते। आज लोग हमारी जासूसी में इतने पेश है, बहुत इधर की खबर उठाओ, उधर की खबर ले जाओ, हर चीज कर लो मियां। हम छुप करके कोई बात करें तो तुम्हारे पास लगे हम जो बात करते हैं खुले मैदान में करते हैं। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि हम वो जामे इश्क़े मोहम्मद अपने जवानों को पहनाना चाहते हैं, जिसे पहनने के बाद गली कूचों से भी गुजरे तो कई कीड़ों की यूं ही मौत होता है। कोई लड़ने भिड़ने की बात मैं नहीं कर रहा, जामे इश्क़े रसूल पहन करके निकलो। इसलिए कि आप देखो आज के मजमे में, अभी मैं एक नारा लगाऊंगा, जवाब आप खुद ही देंगे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्यों क्यों आला हजरत, आला हजरत, ये तो 2 वर्ड है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आप जवाब में आला हजरत इसलिए कर रहे हैं कि पूरी दुनिया इस बात को गुट्ठी में पी चुकी है, इश्क का नाम आए, मोहब्बत का नाम आए, बरेली का इमाम का नाम ही आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ 100 साल पहले हुजूर की मोहब्बत करने वाला एक वफादार गुलाम बरेली की जमीन पर सो चुका है, लेकिन हर जलसे की रौनक बना हुआ है, हर जलसे की जीनत बना हुआ है। और इसी बात के लिए मैं कह रहा हूं, ये इश्क़े मोहम्मद का जामा जो पहनता है वो मरता कभी नहीं है। अल्लाह उसके नाम को हमेशा जिंदा रखता है, सलामत रखता है। और जो गुस्ताखी कर रहे हैं इन कीड़ों का तो चंद दिनों के बाद पता भी नहीं होगा, खबर भी नहीं होगी। आप तो आज जान रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को नाम भी मालूम नहीं होगा, कौन पाखंडी था, कौन भोगता था, पता ही नहीं मालूम। एक बहुत लंबी लिस्ट है गुस्ताखों की, 1400 साल से, सब पता है, याद रखा है आपने? किसी का नाम याद है? कितने गुस्ताख आए, कितने भोंकते रहे? नहीं, आए और चले गए, मौसम के साथ आते, मौसम के साथ जाते। लेकिन 800 साल पहले जो आशिक रसूल पुकार रहा था, शरफुद्दीन बूसीरी, उसका कसीदा बुर्दा हर एक को याद। बेशक बेशक, सुना है कि नहीं सुना है? मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जुबान तुम्हें आती नहीं अरबी, लेकिन फिर भी ये जुमले आते हैं। क्यों? हुजूर के इश्क में बोले हुए जुमले। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही।
अरबी में सादी शिराजी ने कहा, लेकिन जब कभी ये बंदा आज भी पढ़ता है तो झूमने लगता है। मतलब माना मालूम भी ना हो। गुस्ताखों को याद नहीं रखा जाता, आशिकों को हर जमाने में याद रखा जाता है। मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन पंजाबी शायर पीर मेहर अली गोलड़वी ने जब हुजूर पाक का दीदार किया और पढ़ा था तो उनका कसीदा पढ़ते हैं तो झूमने लगते हैं। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किते मेहर अली किते तेरी सना, गुस्ताख अखे किती जारिया। और इसी की तर्जुमानी बरेली के इमाम ने किया था कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान नारे तकबीर।